गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और कक्षा 11 के लिए तो इस हफ्ते में देखिए एनसीसी के रिजल्ट्स भी आएंगे और शायद कुछ छमाही वगैरह परीक्षा की भी तैयारी वगैरह का कुछ मिले। तो उससे पहले ही हम लोग अपना एक कक्षा 12 के लिए विशेष रूप से सामान्य आधारित विषय लगभग मैंने कई वीडियोज़ आपको दिए हैं कक्षा 12 को। तो इनके लिए अब एक प्री बोर्ड पिछले साल का भी है, इस साल का भी है, प्रश्न है ही हैं, लेकिन जो इस साल लग रहा है क्योंकि 70% कोर्स है तो मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मेरा अपना अनुमान है, हर टीचर का क्लास में जो रहता तो क्लास में बताता, लेकिन यहाँ बताना है इस तरह से तो अब सबको एक तरह से मिल भी जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन ये ज़रूर देखा जाएगा कि आपने हर पेपर को पढ़ाया है कि नहीं, समझा है कि नहीं, थोड़ा तभी उसका बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सामान्य आधारित विषय में जो 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें ग्रामीण विकास पर्यावरण खंड क में, और ये जो है आपका इस पर देखें तो पूर्णांक 100 नंबर का, पास होने के लिए 3 घंटा समय, 20 प्रश्न रहते हैं। क में पर्यावरण ग्रामीण विकास 50 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है। और ख से उद्यमता का विकास होता है जिसमें 50 नंबर का, उत्तर भी 5 या 10 लाइन में नंबर के हिसाब से लिखता है आदमी, 2-3 नंबर के लिए 5-10 लाइन का में। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग नोट में मैंने लिख भी दिया कि उत्तर देना है तो आप नए पेज का पढ़ लें और थोड़ा हाशिया वगैरह खींच के काफ़ी सुंदर रखें, ब्लैक ब्लू पेन का ही यूज करें। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं जो मेरे दिमाग में बन रहे हैं फ़िलहाल, तो मैं आप तक भी दे देना चाहता हूं और पढ़ा भी चुका हूं। आप वीडियोज़ में इसको देख भी सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या बताएं। 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, एक पेज में आराम से 5-10 लाइन। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य बताएं, तो वह सब लोग बता लेंगे। एक उत्तर मैं ही देता हूँ कि पर्यावरणीय शिक्षा से बच्चे को यह ज्ञान हो जाता है कि हमारे आसपास की चीज़ें का महत्व क्या है और उससे हमें क्या सीखना चाहिए, उसको कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। पहला उद्देश्य तो यही हो जाता है। अब बाकी आप बना लेंगे। भारत में वन के प्रकार हैं। मरुस्थलीय वन मैं एक बता दे रहा हूँ। वन विनाश क्या है? वन विनाश मतलब वही जो वन हम काट रहे हैं और अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप बढ़ रही है वातावरण में, तो पर्यावरण को नुकसान होगा। जोखिम क्या है? जोखिम आप एक लाइन में मैं बता दे रहा हूँ, आप बाकी आप 10 लाइन बनाएं। कि कोई भी दुकान आप खोलेंगे तो ग्राहक आ भी सकता है, ग्राहक नहीं भी आ सकता है, तो ये जोखिम है, व्यवसाय में रहता है। और जोखिम का महत्व क्या है? तो जोखिम रहने नहीं रहेगा तो बिना हर आदमी बिना ठोकर खाए सीखता नहीं है। तो उसी तरह से जोखिम का महत्व है, तो आप वीडियोज़ में इसको सुन सकते हैं। पर्यावरण का संरक्षण क्या है? पर्यावरण का संरक्षण मतलब कि वही आप पानी को गड्ढा तालाब बना के जल इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस पर सुरक्षा पर प्रकाश डालें। जिले से सरकार से आपको बहुत ही कहा जाता है। व्यावसायिक सुरक्षा क्या है? तो वही ऑक्सीजन, वो जो आप सिलेंडर स्कूल में लगा हुआ है तो वही चीज़ आपके दुकान में भी रहनी चाहिए और उसका फर्म वर्म सब सही होना चाहिए। प्राथमिक उपचार भी समझा दीजिए, तो मतलब वही पेड़ से कोई गिर गया तो कपच्ची उच्ची बांध के उसको कोई जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स है उसके अंदर जो रुई रहता है बस उतना ही प्रयोग करके उसको अस्पताल पहुंचा दीजिए। ग्रामीण विकास का अर्थ बताइए। बताइए ग्रामीण विकास का अर्थ कौन नहीं बताएगा, सब बताएगा कि मतलब उसके अंदर कई योजनाएं हों, सड़क हो, नाली हो, तो ये सब ग्राम विकास है। समन्वित ग्रामीण विकास का मतलब ये है कि सारी योजनाओं को एक साथ जो है किया गया, मैंने पढ़ाया भी है इसको, तो इसका कार्यक्रम को समझाइए। 8 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, इसको 3 पेज में आपको करीब लिखना पड़ेगा। और इसमें करीब 20-21 नंबर क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि लास्ट के 2-3 क्वेश्चन 8 नंबर के बनते हैं, तो वो 3 पेज में जाते हैं, तो उसको आपको लिखना भी होगा। अथवा करके रहता भी, उसमें अथवा भी मिलेगा आपको। तो ग्रामीण उद्योगों के प्रकार और महत्व को समझाइए। ग्रामीण में बहुत से उद्योग है, राइस मिल से लेके आप गांव में बहुत से उद्योग देख रहे हैं, आटा चक्की, सरसों, सब चीज़। कुटीर उद्योग क्या है? छोटा उद्योग है, अगरबत्ती बना लीजिए, ले लीजिए, वही आपका कुटीर उद्योग है। साबुन बनाइए, कुटीर उद्योग है। खंड ख में अगर हम आ जाएं, जिसमें ग्रामीण विकास और
पर्यावरण नहीं रहता है, उद्यमिता का विकास इसके अंदर रहता है कि आपके अंदर का विकास क्या है। तो पूछ सकता है उद्यमिता का विकास क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो सही बात है, अपने अंदर के विकास को हम करते हैं तो वही उद्यमिता का विकास है। अपना किसान भी है तो वो धान बोने के लिए अपना उद्यम नहीं लगाएगा तो उसका विकास कैसे होगा। परियोजना क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का अर्थ मैंने आपको पढ़ाया है, अभी आपने वीडियोस में रिसेंट पढ़ाया है। इसका मूल्यांकन किसी प्रोजेक्ट का करना होगा आपको, तो कैसे करेंगे कि प्रॉफिट लॉस इसका क्या है, इसका मतलब पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, मतलब कई तरह से आप उसका मूल्यांकन करेंगे। यही आपको करना है। तो इसमें 8-10 लाइनें आपको लिखनी है, वही 10 लाइन तो कम से कम। स्वॉट क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। थ्रेड माने डर, और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी माने अवसर, वीकनेस माने कमजोरी, और एस माने स्ट्रेंथ। तो ये हर बिजनेस में रहता है और रहना भी चाहिए, ज़िंदगी में भी रहता है। परियोजना निर्माण के प्रमुख चरण क्या हैं, वही निर्णय लेना, जोखिम, सब तमाम तरह के बहुत चरण हैं इसके अंदर। स्थान का चुनना, सही प्रोजेक्ट का चुनना कि चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा इस लोकेशन में। प्रबंध का अर्थ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अर्थ तो आप जान ही रहे हैं कि कोई भी चीज़ घर में आप मैनेज कर रहे होंगे अपने बच्चे लड़कों को भी, तो वो भी एक मैनेजमेंट ही है। तो मैनेजमेंट के बेसिक तत्व तो कक्षा 11-12 से ही हैं कि प्रबंध आपका यहीं से शुरू हो जाता है कि आप कोई छोटा सा भी एक बिजनेस अगरबत्ती का भी करते हैं तो उसमें आप प्रबंध, अपना उद्यम, स्वरोजगार एक तरह से, चाहे दुकान का हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो, यूट्यूब में बहुत से दिखते होंगे, तो उसमें आप अपना प्रबंध का अर्थ यही है कि उसको बढ़िया से आप चाहें। तो एक दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके जब किसी एक काम को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो उनके आपस का जो सामंजस्य है वही असली प्रबंध है। तो उनके कार्य के, वही कार्य का मतलब कोई टारगेट। ABC एनालिसिस क्या है, मैंने आपको बताया ही था कि इसकी एनालिसिस, ABC एनालिसिस पे आप देख सकते हैं। योजना क्या है, योजना मतलब प्लान। प्लान क्या है, प्लान आपके पास रहेगा ही नहीं धान बोने का, चाहे गेहूँ बोने से लेके कोई भी चीज़ का, दुकान खोलने का, तो आप उसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको भी 2-4-5 लाइन में आप समझा सकते हैं। बजट क्या है, बजट आप जानते हैं, सरकार बजट हर साल निकालती है। आपके गांव का बजट होगा, घर का बजट होगा, कोई भी धंधा करेंगे तो उसका बजट आप बनाएंगे, उसका सर्वेक्षण से लेके उसका सारी चीज़ों को जब आप कर लेंगे तो उसका बजट मशीन से लेके उसमें काम करने वालों को तक का रहेगा, तभी ना बजट बनेगा। तो उस बजट के हिसाब से वो चीज़ आपकी बनेगी। ये इसमें कार्यशील पूंजी एक रहेगी, एक स्थिर पूंजी रहेगी जो कि आपकी फिक्स रहेगी। जैसे दुकान में आप जो फर्नीचर लगाते हैं वो सब फिक्स हो जाते हैं, और कार्यशील पूंजी आप जो खरीद के रखते हैं। बाजार प्रबंध क्या है, बाजार प्रबंध यही है कि बाजार में आप घूम के पता कर लेते हैं कि प्रोडक्ट की क्या मार्केट वैल्यू है, क्या रेट है उत्पाद का हमारा जो हम बना रहे हैं। पहले ही सब कर लेंगे तभी आप बाज़ार में अपने उत्पाद को करें। मेरी तरफ से अगर राय यही रहेगी। बाजार प्रबंध का मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मैंने आपको वीडियोस दिया भी है, आप सुन भी सकते हैं। 10 लाइन लिखना है आपको। और भर्ती क्या है, तो भर्ती मतलब कोई आप अपना स्वरोजगार बनाते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री, तो उसके अंदर आप भर्ती आप कर लीजिए अपने कर्मचारियों की। 1 कम 2 या 3 कर्मचारियों की, तो उनको किस तरह से रखेंगे, उनकी मजदूरी कैसे तय करेंगे, तो इसी को हम भर्ती कहते हैं फ़िलहाल अपनी भाषा में। लेकिन इसको आप NCC वाली भर्ती प्लीज़ मत कहिएगा। और इस हफ्ते में लगता है कि NCC के रिजल्ट्स भी आएंगे, क्योंकि कोरोना थोड़ा सा बढ़ा है मार्च तक। सरकार के नियम में के हिसाब से नियम रहेंगे, तो उसमें कोई भी चीज़ थोड़ा सा डिले तो होगी ही होगी। आपदा है तो 2-4 महीने तो कोई भी चीज़ डिले होगी, तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग अपने करके, और आप ग्रुप में ही आप डाल सकते हैं। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का अर्थ लिख के थोड़ा सा एक हमको लिख के आप दें। जैसे खंड क का 1 प्रश्न और खंड ख का मतलब 1 प्रश्न आपने लिख के दें, तो व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे तो मैं उस पर कुछ कमेंट्स दे सकता हूँ कि हाँ इसके अंदर इस तरह से नहीं, इस तरह से। तो इसको आप एक तरह से हमारा छमाही पेपर भी मान लीजिए। तो ये छमाही पेपर है कक्षा 12 के लिए। और ये आप अगर घर में करते हैं
आपने, तो ये आपके लिए छमाही पेपर हो जाएगा। और यही छमाही पेपर आपका सालाना पेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इतना जान गए तो इसको जानने के लिए आप थोड़ा अदर अगल बगल भी जानेंगे, बस उतने से आपका काम हो जाएगा। और 100 नंबर का जो हमारा टारगेट है सामान्य आधारित विषय में, इसमें हम लोग 60-70% लेने के में कामयाब हो जाएंगे। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। जय हिंद।